कोई श्याम ले लो रे, कोई श्याम ले लो, अरे कोई श्याम ले लो, कोई श्याम ले लो। ब्रज की गोपियां अपने गेट पर भाग भाग के पहुंच रही है। फल बेचने वाली बहुत आई, कन्हैया बेचने वाली कौन आ गई। जब गेट पर आकर के देखती है, पैर कहीं पड़ डाल रही है, कहीं पड़ रहे, रोती जा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बस यही कह रही है कोई श्याम ले लो, अरे कोई श्याम ले लो। गोपियां जान गई नारायण का अवतार हमारे ही ब्रज में और हमारे ही गोकुल में हो गया है। क्योंकि ये सारी जो गोपियां हैं ना, वहां जो मैंने कल बताया था, सब व्यवस्थित तरीके से बैठी हुआ, एक एक गोपी एक एक वेद की ऋचा है, एक एक गोपी एक एक देवी है, एक एक गोप एक एक ग्वाल एक एक देवता बन के वहां पर विराजमान हो गया है। तो ये जान गई यहीं पर जन्म हो गया है भगवान का। अब देखिए कृपा उनकी, ये गोपी अपने गंतव्य पर गई, जहां से आई थी ना, अपने घर पहुंची और इसने इसको भान हुआ भगवान ने कुछ दिया था तो उसको ले लूंगी, उससे जीवन कट जाएगा, उसको निशानी बतौर अपने पास रखूंगी। लेकिन जो टोकरी से कपड़ा हटाया तो उसमें जो 2 दाने भरे थे डाले थे ना, वो 2 दाने नहीं थे यार। उसमें तो हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े हैं, हीरा मोती जवाहरात से टोकरी भरी पड़ी है। और जो उसमें आभूषणों को देखा, जो सोने चांदी को देखा, तो गोपी बैठ के बहुत हुई। दिखाने के लिए तो 2 दाने दे के गया था, लेकिन उन दोनों में सारी संपदा को लुटा के चला गया। भगवान की कृपा जब हम पर होती है तो हमें महसूस नहीं होता, उसका दिया हुआ 2 दाना दिखता है, हमें ये नहीं दिखता ये जितना भी भंडार भरा पड़ा है ये सब उसने ही दिया है। आज मेरी चर्चा हो रही थी, ये जो शमशान है, कहने में तो अटपटा लगता है शमशान, क्योंकि किसी से अगर हम फोन पे भी कह दें ना कहाँ हो, तो हम कहते हैं शमशान में, तो आदमी डर जाता है। लेकिन यहाँ के तो शमशान भी ऐसे लगते हैं जैसे वैकुंठ धाम है। रियली हम लोगों का नहाना धोना रहना सब शमशान में ही है। यहाँ तो हम सोते हैं, बस आश्रम पे तो केवल सोते हैं। और सच पूछो वहां बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मैंने शायद एक दिन कहा था, कोई माता जी हमारे भैया से कह रही थी कि तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ पे, यहाँ भूत? तो हमने कहा सबसे बड़े महाभूत हम। वहां पे भागवत हो रही है, देखना है शमशान का भागवत हो रही है, और यहाँ पर जितनी भी आत्माएं जीवात्मा है ना, वो सब भागवत सुन रही हैं। और इस भागवत सुनने से सबका कल्याण होता है। भागवत कथा को करा कौन रहा है? कौन करा रहा है? गांव की चामुंडा मैया। ये मत समझना हम आयोजक हैं या तुम आयोजक हो। इसलिए मैंने कहा था जो भी इस आयोजन में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा वो किसी के पर्सनल कार्य में नहीं डाल रहा है, चामुंडा मैया के कार्य में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहा है। और ये माँ अगर नाराज हो गई ना तो सब खत्म कर देंगी ना, इसलिए यहाँ बहुत शांति रखना है। तो ये कथा कौन करा रही है? चामुंडा मैया। और इनकी कृपा देखिए, ये कह रही है कि जो भी यहाँ के जीव जंतु, जो जीव आत्मा, जो जिनका कल्याण नहीं हो पाया है, माँ कह रही है तुम्हारा भी कल्याण करा दूंगी। अभी आ तो मेरी थोड़ी सी चर्चा हुई यहाँ के जो प्रधान जी है और उनके घर में क्या नाम बताया था? सुमित नाम है, क्या नाम है? हाँ, श्री सुमित नरवाल जी। व्यास मन से मैं किसी का पर्सनल नाम लेता हूँ ना, किसी की हम लोग ऐसे तारीफ करते हैं, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मैं आज तो कहूंगा कि जो अपने देश के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने गांव के लिए समर्पण भाव रखता है, उसका तो नाम लेना ही चाहिए।
इस गांव को इतना बढ़िया बना रखा है। मैंने ये सुना है कि वो अपने पर्सनल पैसे से, मैंने ये सुना है, जो मैंने सुना है मैं आपको वो बता रहा हूं भाई, मुझे नहीं पता इसमें क्या सच्चाई है, ये तुम जानते हो। उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से इस गांव की सेवा की है। गलियों को, यहाँ के शमशान को, यहाँ के स्कूलों को, जो भी है, और कोई भी जरूरत होती है वो उसमें हमेशा तैयार भी रहते हैं। दो चीज होती है, धनवान बनने के बाद में सबसे पहले आदमी अपना घर ही छोड़ता है और अपने गांव का परित्याग कर देता है। धनवान बनने के बाद में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में शोषित और वंचितों का साथ देते हैं, जो सबको अपने साथ लेके चलते हैं। तो मैं तो भाई इतना ही खुश हूं कि जिस गांव का शमशान इतना सुंदर होगा, किसी को कुछ दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर ज्यादा कहे कि हमारे यहाँ पे ज्यादा विकास है, हमारे यहाँ पे ज्यादा विकास है, तो उसको लाके शमशान में खड़ा कर देना और उसको ये कहना, ये शमशान को देख लो भाई साहब। वो अभी अगर थोड़ा भी समझदार होगा तो यही कहेगा, जब शमशान इतना खूबसूरत है जिससे दुनिया डरती है, भागती है, तो वो गांव कितना अच्छा होगा। और जिस व्यक्ति की ये सोच रही है समाज का उत्थान करने की, अपने लोगों का उत्थान करने की, वो लोग कितने अच्छे होंगे। एक बार मैं चाहता हूं आप तालियों से उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और जो भी मेरे लाइव पर जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको बताऊं भैया, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, ये रियलिटी है। इस गांव का बच्चा बच्चा, गांव के लोग सब बता देंगे। और जो भी धनवान लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए, उनसे मेरा निवेदन है, बड़े बनके अपनों को मत भूला करो। ये सबके लिए लेसन है, सबके लिए एक तरह का पाठ है, उसको पढ़ो, बोलो राधे राधे। तो मैं कैसे पे कह रहा था, हाँ, तो मैंने ये भी सुना था कि कुछ समय पहले वो भी लेवल उनका भी नीचा ही था, धन में वो भी ऐसे थे, लेकिन अब उन पे कृपा है। तो मैं वहां यही प्रसंग चल रहा था, तो मैं यही कह रहा हूं कि जब किस पर कब किसकी कृपा हो जाए, भगवान की कब कृपा हो जाए ये पता नहीं है, बस फिर रहो नीचे ही, उड़ो मत। तो ये गोपी है, कोई श्याम ले लो रे, कोई श्याम ले लो। भगवान से अगर मांगना है तो बस इतना ही मांगे, हे मेरे कन्हैया। एक दिन और मैंने गाया था, आज फिर गाऊंगा। कान्हा मेरी सांसों पे, अरे कान्हा मेरी सांसों पे, नाम अपना लिखा दे, कान्हा मेरी सांसों पे, नाम अपना लिखा देना। दोनों हाथ तालियों के साथ, मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। फिर जो जन्म लूं मैं, अरे फिर जो जन्म लूं मैं, मुझे मुरली बना ले, फिर जो जन्म लूं मैं, मुझे मुरली बना लेना, कान्हा मेरी सांसों पे। श्री राधे
मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, आप मेरा काम करोगे? एक चीज मांगूंगा आपसे आज, मैंने अभी तक कुछ नहीं मांगा, करोगे? देंगे आप इसको? बस एक चीज करना सीख जाओ आप, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कि जहां भी भगवान की कथाओं को, मांगने को तो बहुत चीज थी, पर जो मुझे जरूरी लग रहा है मैं उसको मांग रहा हूं। जहां भी भगवान की कथाओं को गलत तरीके से बताया जाए, जिससे हमारे धर्म के ऊपर लोग अंगुली उठाएं या हमारे धर्म को गलत बताएं, उस चीज का विरोध करना सीख जाओ। मैंने माना कुछ लोगों को यह बुरा भी लग सकता है कि कोई नाचे, मैं ये मानता हूं, हमारी मर्यादा ऐसी है। मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूं, ये बुराई की चीज नहीं हो सकती। अगर नाचते हुए वो गलत तरीके से नाच रहा है, वो गलत है। अगर वो भाव में है तो उसको गलत नहीं। गलत क्या है वो समझ लो, ये गलत नहीं है जिस पर हम लोग अंगुली उठाएं। गलत किस पर उठाएं? जहां भी कृष्ण को माखन चोर कहा जाए, जहां भी कन्हैया के द्वारा माखन को चुराता हुआ दिखाया जाए, वो गलत है। भगवान माखन चोर नहीं है। भगवान ने कहीं माखन नहीं चुराया। और सभी के लिए मैं ये चैलेंज भी करता हूं, मैं ऐसी बात नहीं करता, माफी भी चाहूंगा, लेकिन भगवान जी की बात है इसलिए बोल रहा हूं। पूरी भागवत में मुझे कोई दिखा दे कि कन्हैया ने माखन चुराया, पूरी भागवत पढ़ दिखाओ कहां लिखा है। या तो तुमने पढ़ी नहीं है या तुम पर पाखंड की बू चढ़ गई है। पूरे श्रीमद् भागवत कथा की गारंटी लेता हूं, एक जगह लिखा दिखा दो कि भगवान ने चूड़ियों को बेचा। एक जगह लिखा हुआ दिखा दो कि श्याम चूड़ी बेचने आया। मैं चैलेंज करता हूं, आई चैलेंज फॉर एनीवन। इस बात के पीछे वो आगे बताऊंगा। पूरी भागवत में मुझे कोई लिखा हुआ दिखाए कि कृष्ण ने लीला को गोदा। पूरी भागवत में दिखाओ कहां लिखा रहा। लिलहारी बतलाया मोहन को लीला भी गुदवा दी, और जब पैसे की तंगी आई तो चूड़ी भी बिकवा दी। कृष्ण को योगी राज कहते हैं। बहुत से नादान लुटेरे कहते कृष्ण को चीर चुरैया, और सतीश माधव कैसा बना दिया योगी को नचकैया। क्या बना दिया मेरे, शर्म आती है। पूरी भागवत में मुझे कोई दिखाए कि सुदामा ने भीख मांगी, दिखाओ मुझे कहीं प्रमाण। जिन कथाओं में कृष्ण को माखन चोर बताया जाए, जिन कथाओं में कन्हैया को लीला गोदने वाला बताया जाए, जिस कथा में सुदामा जी से भीख मंगवाई जाए या सुदामा जी को भीख मांगने वाला बताया जाए, वो न भागवत हुई न तुम्हारा जागरण हुआ, वो तुमने पाप और इकट्ठा कर लिया। ये लोभ की फांसी है साहब, खुलेआम बोल रहा हूं, ये लोभ की फांसी है।
सुदामा से भीख इसलिए मंगवाई जाती है कि एक पात्र लेके जब कमंडल चलेगा तो उसमें 1000-2000 रुपए आ जाएंगे और उस पैसे को कथावाचक धर लेगा अपने पास में। लेकिन मेरा ऐसे कथावाचकों से भी अनुरोध है, 1000, 2000, 10,000 छोटे से लालच में आकर के कम से कम एक ब्राह्मण की बेइज्जती न करे, कम से कम मेरे धर्म की बेइज्जती न करे, कम से कम हिंदू धर्म की बेइज्जती न करे। कुछ भी नहीं तो कम से कम प्लीज सनातन पर इतना गहरा तो ठप्पा मत लगा दो जो धोने से धुले नहीं। प्लीज मेरे कन्हैया को इतना बड़ा इल्जाम मत दो कि कृष्ण का सखा भिखारी बन गया था। ये जिम्मेदारी आपकी है, मैंने आपसे मांगा है, मुझे नहीं पता आप मुझे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, हाँ कह कर ना करेंगे। हाँ करके मैंने कल कहा था बलि चरित्र पर का हाँ करके ना नहीं करना चाहिए, हाँ हो गया तो हो गया। अब आपको क्या करना, जहां भी सुदामा जी के साथ ऐसा हो धक्के मरवाए जाए, सुदामा में भीख मंगवाई जाए, दम है सामर्थ्य है। मैं इस चीज को भी आपसे जोड़ दूं, भाई तुम गरीब आदमी हो, कहो पैसे वाले के यहाँ ये चीज हो रही है तो नहीं कह पाओगे, मैं जानता हूं ये बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो कम से कम ऐसी जगह से उठ करके चले आओ अपने घर, और फिर ऐसे प्रोग्राम में ऐसे किसी भी जगह पर फिर नहीं जाओ। बात समझ रहे हो ना? और कोई ये कहे कि ऐसी चीज है तो आप किसी से बात मत करना कराना। मेरा नंबर मेरे इंस्टाग्राम पर भी होता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी होता है, मेरे फेसबुक पर भी होता है। आप कभी कॉल मत करना, लेकिन उस दिन आप मुझे सीधा कॉल कर देना और मुझसे ये कह देना, बोले ऐसे ऐसे बात है जो तुमने कहा था ये कह रहे हैं ऐसा है, लो व्यासी बात करो, मैं बात करूंगा। मुझे भागवत का प्रमाण चाहिए, घर कुटाऊ चीज का प्रमाण नहीं चाहिए। क्योंकि कम्युनिस्टों को पैसा दिया गया, वामपंथी लोगों को धन विदेशों से फंडिंग कर करके दिया, तब हमारे शास्त्रों में फेर बदल करके उन्होंने उल्टा सीधा लिखवाया। ये पता क्या है, ये माखन चोरी। अब मैं बता दूं आपको, गोपियां भगवान से मिलना चाहती हैं, बात समझना, गोपियां भगवान से मिलना चाहती हैं, तो इन्होंने अपनी मटकी को खुद फोड़ा। क्यों फोड़ा? जब सास गई, बहू घर में कोई गलती है तो सास शिकायत करती है कि नहीं? हाँ या ना? मूड तो हलाओ करो, ऐसे बैठ जाते हो। कभी कभी मैं सोचूं सास आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो किसी से कोई गड़बड़ हो जाए तो सास बहू को डांटती है, तू मत कहना मैं कहूंगी, ऐसे होता है ना। तो मटकी फोड़ी तो इन्होंने पूछा किसने फोड़ी, तो इन गोपियों ने कहा कन्हैया ने फोड़ी। कौन ने फोड़ी? नंद के छोरा ने फोड़ी। ऐसे बोले करें, नंद के छोरा ने फोड़ी। तो ये शिकायत करने गई, तुम्हारे लाला ने मटकी फोड़ी, तो मैया यूं तो पूछेगी, मेरो लाला कल ते कहूं गयो ना आयो ने कहां फोड़ दे। अरे देखो का और ने फोड़ी होगी ना, ना तुम्हारे ही लाला ने फोड़ी। मैया बोली तो तुमने देखो, देखो हम पे झूठ तो आवे ना मैया, हमने ना देखो हमारी बहू ने देखो। बोले तो बुलाओ बहू, पहचान के बतावे मेरो यो को काऊ और को। अब बहू जा रही है, चलिए देखिए। अब बहू यही तो चाहती थी कि बुलाया जाए, सामने सरकार को खड़ा किया जाए और हम सरकार को पकड़ पकड़ के देखें यही है कौन है, हमें दर्शन करना है। और पैसे बुलाएंगे तो वो आएंगे काहे को। एक शायर ने बड़ी खूब लाइन लिखी थी, वो यहाँ पे बिल्कुल मैच करती है। बताऊं, मोहब्बत न सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी।
कम से कम तारीख पर तो मिल ही लेंगे। तो गोपियों ने कहा गवाही में तो मिलेंगे, सामने खड़े कर दिए, यही है। गोपी बोली थोड़े पास देखा कभी पीताम्बर। मैया बोली अरे तुम मुंह देख रही हो कि मेरी लल्ला को पीताम्बर देखो, अभी तो खूब ही देखेंगी ना। अब फिर कान में बोली अगर गवाही अपने पक्ष में कराना चाहते हो तो दर्शन देने का वादा करो। अब लाला खड़े, ऐसे खड़े। एक गोपी बोली मैया लग तो यही रहे, कल मेरे घर में गए रात में, सो मटकी टांग दी मैंने ऊपर, एक पे सोए रही मैं और एक पे सोए रहे बे चारपाई पे। अब हम तो सो रहे मैया, मटकी ऊपर टंग रही, हमने की अब कोई ना उतारे हो। मेरी चोटी उनकी दाढ़ी ते कस के बांध दी। माखन खायो सो खायो, फिर बोले ले रोक ले मैया रात की बात, मैं अंधेरे में जोगी गुस्सा में को है। मैं उठी तो मेरी चोटी में लगा झटका, मैं उनके मुंह पे ही गिरी। बे बोले चिल्लाए के काहे को मेरे मुंह पे गिर रही है, बुद्धि खराब है गई है। मैं बोली बता रही हूँ मेरी गर्दन में झटका लगवा, छोटी छोड़ो मेरी। बे कहे मेरी दाढ़ी छोड़ो, हम दोनों में दे दनादन है गई। लाइट जराई, आधी दाढ़ी उखड़ के उनकी मेरी चोटी में आ गई। ऐसे करे मैया, ये बड़े भोले से लग रहा है ना यो। मैया बोली अरे ऐसे करे ना मैया, हो ना काऊ के घर गए हो। गोपियां उस छवि का दर्शन कर रही हैं। मैया ने कान पकड़ के जो डांटो सो गोपियां रोने लगी। ऐसे लगा जैसे ईश्वर को कोई छीन रहा है। हाथ जोड़ करके बोली मैया इन्हें डांटो नहीं, इनको डांटना नहीं है। और उस युगल रूप के गोपियां दर्शन कर रही हैं। कृष्ण मेरी क्यों चुराएंगे माखन चोरी। ये चीर हरण है ना, चीर हरण जिसको बताया है। गोपियां जमुना जी में निर्वस्त्र जाके नहाती थी। भगवान ने इनसे मना किया था कि जल में नहाने के दो पाप है, एक है लौकिक अपराध और एक है धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध है उसमें जल में वरुण देवता होता। देखो सब सुन लो, जल में भूल से भी कभी भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। और सनातनी लोगों, हिंदू धर्म के लोगों, प्लीज स्विमिंग पूल में तो नहाना बिल्कुल बंद कर दो। ये बहुत गलत चीज है। सही है, वरुण देवता का वास होता है जल में। और भगवान बोले ये धार्मिक अपराध है। लौकिक अपराध ये है कि पार पर धरे तुम्हारे कपड़े और उन कपड़ों को कोई लेके चला आए, क्योंकि कितने नालायक लोग घूम रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। पर गोपियां मानी, भले आज समझ आए अरे पंडित जी हम तो ऐसी नहांगी। लाला बोलो तो फिर प्रैक्टिकल में समझ आते होंगे। राजी ना मानी तो भगवान फिर जबरदस्ती समझा, बोला अब समझाएंगे हम। तो भगवान ने जब गोपी नहा रही है अपने मर्यादा में, जल में है, तब वस्त्र हटाए। और जो गोपियां जल में से चिल्लाने लगी लाला हम माफी चाह रहे हैं, हमें माफ कर दो, अब गलती नहीं करेंगे। तो भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा तो ये बताओ मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। गोपियों ने कहा संबंध, तुम हमारे स्वामी और हम आपकी दासी। भगवान ने कहा झूठ बोल रही हो, आप झूठ बोल रही हो। अगर मैं स्वामी हूं तो क्या तुम जल में से ऐसे ही निकल सकती हो? बोले नहीं निकल सकते। बोले इसका मतलब मैं स्वामी नहीं हूं ना। गोपियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, आंख बंद करके जो स्तुति गाई परमात्मा की। तो 4.5 साल के बालक में साक्षात श्री हरि नजर आ रहे हैं। तो गोपियां जल में खड़ी खड़ी परमात्मा के लिए धन्यवाद प्रकट कर रही हैं। हे प्रभु आपने हम पर करुणा की,
और हमें अपने असली रूप का दर्शन कराया। हम तो इस जल में खड़े होकर ये समझ रही थी कि पर्दे में है, जल में भी तू है और अग्नि में भी तू है। हम तेरे लिए वहां भी निर्वस्त्र थे, हम तुम्हारे लिए यहाँ भी निर्वस्त्र हैं। लेकिन आपने जो करुणा की है, अब हमारे स्वामी हो, निकलने को हुई तैयार, तब भगवान ने कहा ना, तन से वस्त्र हटाना मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य तो आत्मा से वस्त्र का हटाना है। इस तन को धो लो, इन तन पे कैसे भी वस्त्र पहन लो, तन पे जो चाहे वो लगाओ, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं साफ करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और ये कल्याण तब होगा, कृष्ण है ईश्वर और बीच में कृष्ण है ईश्वर और गोपिका है जीव और बीच में पड़ा है माया का पर्दा। इस माया के पर्दा को चीरहरण कर कहते हैं, तो इसको हटाना ही पड़ेगा। भगवान आपको तब मिलेंगे, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इस माया के पर्दे को आप कब तक हटा पाओगे। इसलिए भगवान ने एक बहुत अच्छा संकेत दिया, रिश्ता। मैं आप सबसे, जितने भी साधक हैं, मैं सबसे कहता हूं, भक्ति करने से पहले भगवान से रिश्ता जोड़ लो। रिश्ता जिस भक्ति में नहीं होगा वो भक्ति कभी पूरी होगी नहीं, इसलिए रिश्ता जोड़ लीजिएगा। परीक्षित जी, आपका कोई रिश्ता है भगवान से? मैं आपसे पूछूंगा, है कोई रिश्ता? नहीं है ना? गैर रिश्ता के तो गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रिश्ता जोड़ लो। तो ये तुम्हारा मन है। देखो, जो हमारे अंदर से भाव आवे मना, अब तुम सोच रहे होगे थोड़ा मैं और सरल करूं। रिश्ता का मतलब है, जब पूजा करो ना, तो भगवान के प्रति हमारा भाव क्या है? क्या हम उन्हें पिता मान रहे हैं, अपना गुरु मान रहे हैं, हम अपना मित्र मान के पूजा कर रहे हैं हम? जैसे कि अर्जुन ने गुरु माने, मित्र माना भगवान। हमारी माता द्रौपदी ने भगवान को अपना भैया माना, तो आप भैया भी बना सकते हो। अब मीरा ने, बोलो, मीरा ने अपना पति माना, हस्बैंड नहीं, पति। अंतर है दोनों। हाँ, अंतर है जी। जो बैंड की तरह बजे वो हस्बैंड, और जो पतित कर दे, जो पावन कर दे, वो पति। बोलो राधे राधे। मीरा ने क्या कहा? मेरी वृंदावन ससुराल। राणा जी ने कहा मैं कौन हूं? बोले तुम हस्बैंड। पति कौन है? बोले वृंदावन में बैठो है। कन्हैया, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। इसलिए भाव, अब ये तुम जान लो क्या रिश्ता बनाओ, पर रिश्ता बना लेना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिश्ता बना लेना अगर कल्याण चाहते हो, वरना भक्ति कहीं पर भी जाकर के भटक सकती है बगैर रिश्ते के। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, प्रकार भी होता है। तो करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता है। किसको पूजे किसको छोड़े, ये भगवान ने बताया है स्वयं। बोले अगर कल्याण चाहते हो तो नारायण को पूजो। ब्रजवासी किसको पूजते? इंद्र को। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया। भगवान जी बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुख दुख भव क्षेमम कर्मणैव पद्धते। क्योंकि जीव का जन्म भी कर्म से और मृत्यु भी कर्म से है, इसलिए नारायण को पूजो। तो बोले नारायण कौन है? अब भगवान ये कह दे कि नारायण मैं ही हूं, तो कोई मानेगा? इसलिए भगवान जी बोले गिरिराज जी को पूजो, गिरिराज ही नारायण है। बोले तो उन्हें प्रकट होके भोग लेना पड़ेगा। भगवान बोले मंजूर है। इंद्र ने कोई गड़बड़ करी तो मदद करनी होगी, बोले मंजूर है। गोपियां जा रही हैं, मैया यशोदा ने 56 भोग बनाए।
इतनी जोर की भीड़। ग्वाल वाल बोले लाला कहां है तेरे भगवान? सो भगवान जी चतुर्भुजी रूप धारण करके आ गए। भगवान को पूजा तो अपनी करानी है ना, नाम गिरिराज जी का कराना है। 4 भुजा लगा के आ गए। मधुमंगल बोलो तेरे भगवान को मुंह कुछ तेरी तरह लग रहा। भांगे बिहारी बोले हमारी तरह लग रहा हो तो लगनते हो ना, तुम तो लगाओ। एक ग्वाल बोलो लाला तू लगा पहले भोग। बोलो राधे राधे। लगाओ भोग। बोले भोग लगाए, हमारा हाथ ही काट लिया तो पहले भोग तुम ही लगाओ। सो भगवान जी स्वयं ही भोग लगा रहे हैं। तभी तो कहते हैं आप ही पूजे और आप ही पुजावे। ईश्वर भी स्वयं है, पुजारी जी भी खुद है। एक हाथ से भोग लगा रहे और शिव जी मेरे खड़े खड़े देख रहे, हंस रहे। देखो कैसे भगवान जी खुद ही पुजारी है और खुद ही भगवान। भोग लग रहा और हमारे ब्रजवासी गा रहे भाव से। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ताहे माने मेरो मन। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ताहे माने मेरो मन। आइए गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ताहे माने मेरो मन। कर ले, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा जो भी भगवान के चरण छूना चाहे, साक्षात गिरिराज जी के इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। क्योंकि हमारे गिरिराज, क्योंकि जहां भागवत होती है सारे देवता होते हैं। तो मैं आपको बताऊं आरती के बाद में ना जब जाओगे तो चरण छूते हुए आप जा सकते हो, तो व्यवस्था भी खराब नहीं होगी और सब चीज सही बनी रहेगी। परीक्षा जी पूजन कर ही ले रहे, तालियां बजा गाएं। सात शेर की धरो करिया, सात शेर की धरो करिया, रोचे रोचे भोग लगाओ मेरे ताहे माने मेरो। रोचे रोचे भोग लगाओ ना वीर नाय माने मेरो मन। आप दिल से गा लो, हृदय से गा लो, समझ लो पूजा हो गई। आप गिरिराज जी पर ही है। अरे संग की सहेली मेरी जोरे में ले जाए रही, संग की सहेली मेरी जोर में ले जाए रही। मैं कैसे
प्यारा भाव, इतने लोग आए पूजन इत्यादि के लिए। इंद्र जी के पास नारद जी, क्योंकि इंद्र को घमंड था। नारद जी ने कहा महाराज मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर पूजन नहीं देखा, लेकिन विशेष बात यह आज आपका पूजन ही नहीं हुआ है। आज पूजन हुआ है गिरिराज का। नारद जी तो कह के चले आए। नारद जी जानते हैं बाण कहां मारना है जो चोट सही लगेगी। ये बाण इंद्र के ईगो को मारा, घमंड को मारा। इंद्र बेचैन हो गया। इंद्र ने कहा समझ लो अगली साल तक ब्रजवासी बचेंगे ही नहीं। और इसने आदेश दे दिया। थोड़ी सी देर में काले काले बादल उठने लगे। ऐसे लगता था जैसे दिन में अमावस्या की काली रात करती हो। इंद्र देवताओं का स्वामी है साहब, सारे देवता इसी के अंडर काम करते हैं। सब भगवान से कहने लगे हे भगवान, हे नारायण, हे प्रभु बचाइए, कृपा करो। भगवान बोले कहो हे गिरिराज महाराज कृपा करो। बोले हे गिरिराज महाराज कृपा करो। बोले कहो गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। कहो। फिर सभी ने कहा गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। सो भगवान ने एक अंगुली पर पहाड़ को गिरवरधारी की कन्हैया लाल की जय हो। 3 दिन हो गए, एक अंगुली पर पहाड़ है। मैया बोली अरे मेरो लल्ला 3 दिन ते रोके है पहाड़ को, मेरो सोवेगो ना। थोड़ी थोड़ी देर रोकोगे तुम। मदमंगल बोलो हमें ना ऐसे अंगुली लगा ले, हटा ले लाला। भगवान जी बोले यूं समझ रहो जैसे रखो लाला, तू ना रोक पावे वो ऐसे। क्यों ना रोक पाएंगे भैया। मदमंगल दामा शिदामा सबने लकुटी लगा ली, लाठी लगा ली। अब तो रुक जाएगा, अंगुली को हटा ले। भगवान बोला हटाऊं, बोला हटा ले। भगवान ने हल्की सी नीचे अंगुली करी होगी कि सबकी छड़ी टूट गई और चिल्ला लाला तू बचा। तेरी अंगुली में कहा जादू है भैया, पहाड़ संग संग चले। भगवान जी बोले इनसे ये कहूं मैं भगवान हूं तो ये कभी नहीं मानेगा। अब क्या कहूं। प्रभु बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लयो उठा। राधे रानी की कृपा है। बरसाने से गिरिराज जी की दूरी कितनी है? 7 कोस। और नंदगाम से गिरिराज जी की दूरी 7 कोस। मथुरा से गिरिराज जी की दूरी 7 कोस। और हमारे वृंदावन से भी दूरी 7 कोस। मतलब चारों के बीच में है गिरिराज जी, सब 7-7 कोस है। इसलिए पहाड़ कितने देर रखना चाहिए अंगुली पे? 7 घंटे या फिर 7 जन्म। और ज्यादा बढ़ जाओ तो फिर 7 महीने। भगवान जी बोले 7 ही दिन बहुत, क्योंकि इंद्र ने बरसात को रोक दिया है। हमारे शरीर के अंदर 7 ग्रंथियां हैं, समझ लो। इसलिए भागवत कथा, आज एक पंडित जी है मेरे साथ आए थे, तो वो कह रहे थे अगली कथा कहाँ है, मैं बताया वहां है। बोले कथा 7 दिन की या 9 दिन की? मैं बोला 7 दिन की। भागवत कथा 9 दिन की होती नहीं है भाई, अनुष्ठान है वो 7 ही दिन का है। कोई ये कहे कि 8-9 दिन का 15 अनुष्ठान नहीं है, फिर तो वो हरि नाम की चर्चा है, कितने भी दिन करवाओ, लेकिन अनुष्ठान तो 7 ही दिन में संपन्न होना। राम कथा को
आप न कम कर सकते हो न ज्यादा कर सकते हो। 9 दिन ही होना है, दिन ही 7 हैं। आप करवाओगे कितने दिन बताओ मुझे भाई, बताओ ना। दिन कितने? 7। तो करवा कितने दिन लोगे? 9 दिन तुम्हारे पास है। अब आप कहोगे कि फिर राम कथा क्यों 9 दिन है? तो राम कथा भी 7 ही दिन की है जी। जो करते हैं उनको पता है, हम करते हैं अपन को पता है। राम कथा भी 7 ही दिन की है। फिर 9 दिन का प्रसंग क्यों होता है? क्योंकि पहले 2 दिन स्तुति के हैं, मंगलाचरण के हैं। राम कथा का कथा आरंभ तो 2 दिन बाद ही होता है। तो राम कथा भी 7 दिन की है। तो भगवान ये हमें सिग्नल देते हैं, एकदम हमें इनडायरेक्टली ये सूचित करते हैं कि 7 दिन में ही जो करना है कर लो, गारंटी आगे की नहीं है। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में फिर तू पछताएगा। पिंजड़े से पंछी जब पिंजड़े से पंछी निकल, तो 7 दिन में ही कर लो। इसलिए 7 दिन पहाड़ उंगली पर रखा। कन्हैया जी की उम्र भी 7 वर्ष थी उस समय। बरसात बंद हो गई, भगवान ने पहाड़ रख दिया। इंद्र ने पूछा अब तो सब मर गए होंगे। मेघमाला हाथ जोड़ के बोली सरकार मरे नहीं है। ब्रज को देख करके ऐसे लगता है कि एक भी बूंद गई नहीं है। इंद्र समझ गया नारायण का अवतार हो गया है। और इंद्र जी जहां से ब्रजभूमि आरंभ होती है वहां से साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग लेटते हुए जा रहे हैं, दंडवत करते हुए जा रहे हैं। और भगवान के चरण पकड़ के बहुत रोए, गलती हो गई, माफ कर दो। मेरे भगवान ने निगाहों को घुमा लिया। तूने 7 दिन मेरी गैयों को रुलाया है इंद्र। तूने 7 दिन मेरे छोटे छोटे बछड़ों को रुलाया है। तुमने 7 दिन मेरे छोटे छोटे ग्वालों को, मेरे भक्तों को रुलाया है। तुझे सजा तो दूंगा। इंद्र जानते हैं अगर हल्की सी भी प्रभु की भ्रगुटी टेढ़ी हो गई तो मुझे जला के खत्म कर देंगे। इसलिए इंद्र ने वृंदावन की वंदना को गाना शुरू किया और जो ब्रज की आरती को गाना शुरू किया तो भगवान मुस्कुराने लगे। और जब प्रभु मुस्कुराए इंद्र समझ गया अब मुझे माफी मिल गई है, अब गलती नहीं करूंगा। भगवान ने कहा देख भैया मेरी जहां भी कथा हुई और उसमें तूने बिघन डाला तो ठीक नहीं होगा। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है साहब। मैं किसी एक कथा की तो नहीं कह सकता। 99.9% बरसात के भी मौसम में हम लोग कथा कहते हैं। और मैं आपको व्यास मन से एग्जैक्ट सत्य बता रहा हूं। मेरे खुद के ही अनुभव है कि मेरी कथा का जहां पांडाल लगा है वहां से आधा या 1 किलोमीटर दूर बरसात होती रही और बहुत जबरदस्त वाली। लेकिन 12 बजे से 4 बजे या 5 बजे का जो हमने समय रखा मेरे प्रभु ने उसमें एक बूंद नहीं आने दी। 7-7 दिन राम कथा 9-9 दिन हो गए। लोग कहते थे महाराज कमाल कर दिया आपने। तो मैंने कहा ये मेरा कमाल नहीं है, ईमानदारी से उनकी कथा कहो। सामने मेरे भगवान जी बैठे हैं और जहां मेरे ईश्वर बैठे हैं इंद्र की तरफ एक बार देख देंगे ना तो इंद्र 17 बार बैठ करके झुकेंगे। 17 बार कथा में विघ्न नहीं आएगा। अगर विघ्न भी आ रहा है तो कथावाचक को और आयोजकों को चाहिए कि वो अपनी जगह से फिर हटे नहीं। कथा होगी तो यही होगी, ये नहीं कि आप तो कमरा में कर लो चल के ना। फिर उसकी सजा को इंद्र भोगेंगे विघ्न डालने को। बोलो राधे राधे भैया। हाँ इंद्र जी को माफी दी, ठीक है आगे से गलती मत करना। इंद्र जी बोले साहब तो एक वरदान दे दो। आपने त्रेता युग में मेरे नृपराध पुत्र बाली को मारा था। इस युग में चाहता हूं आप मेरे पुत्र के अगर मित्र बन जाएं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान बोले ठीक है ऐसे करते हैं। तो इंद्र के पुत्र कौन हुए द्वापर में?
अर्जुन, इसलिए भगवान ने पहले ही सखा भाव स्वीकार कर लिया अर्जुन के साथ। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। इंद्र ऐसे मेरे प्रभु इतने करुणावान है। भागवत कथा में एक प्रसंग आता है, रास प्रसंग। रास का प्रसंग ये नहीं है कि नाचने का है, गाने का है। जो लोग, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग नाच का विरोध करते हैं, मैं उनसे कहूं आप समझो, थोड़ा सा डीपली सोचो, नाच कौन नहीं रहा? बताओ, एक आदमी बता दो जो नाच रहा नहीं है। सब नाच रहे। कबो कबो गुस्सा बना का है तो मैंने तो मैं नचा के डाल दो। आना जाना भागना ये करना वो करना, क्या ये सब नाचना ही। लेकिन असली नाच नहीं नाच रहे, फिर भी ये खाम खाम का नाच नाचते फिर रहे, और ये काम आने वाला नहीं है। असली वाला नाच कौन सा है? बोले जिस दिन आत्मा नाचेगी और तुम स्थिर बैठे रहोगे, वो असली नाच होगा। गोपियों ने योग किया है, अनजाने में ही सही, पर उनसे योग हुआ है। रास क्या है? रास कहते हैं जीव आत्मा और परमात्मा के मिलने की स्थिति को। और जब हम भाव में भर के, जब हमारा शरीर इधर उधर होता है ना, जिसको हम बोलते हैं नाचना, वो भाव में हो रहा है, और हो रहा है तो फिर उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हैरो है तो भैया हैरो है, चाहे तो बुरो लगे हेलो लगे। बैंड के आगे कभी नाचना मत, बता रहा हूं मैं तुम्हें। माताएं इतनी बैठी हो, यहां से लेके मां तक सब सीख लो मेरी बात। बैंड के आगे बिल्कुल नहीं नाचना है, और डीजे पे तो बिल्कुल नहीं नाचना है। हाँ। इतना फूहड़पन होता है जिसका जवाब नहीं। हाँ देखो, यहां तो बुरा है, जाओ डीजे पे कोई नाचे, कोई पाबंदी ना। तुम्हें ये भी पता तुम्हारी वीडियो कितने लोग बना रहे हैं और किस तरह से इसको फिर डालेंगे। हमारे यहाँ पर कथा में 2-2 कैमरे लग रहे हैं, एडिटिंग नहीं होती है, जिसको गलत तरीके से डाल देगा। लाइव चल रहा है, जैसे हो वैसे ही दिखेगा। और जो मोबाइल से वीडियो बनाते, क्या पता कैसा तुम्हें दिखाएं, क्या एडिट करें उसमें, इसलिए अवॉइड करो। हाँ, ये मोबाइल पे जो रील वील बनाते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो बिल्कुल मत बनाए, बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं इस पे विस्तार करूंगा, बस इतना ही कहूंगा, जो भी रील बनाते हैं नाच गाने की, जो अपने मोबाइल पर अपलोड करते हैं, भाई प्लीज ऐसी रील बनाओ जो आपको डिलीट ना करनी पड़े, बस। ठीक है? कैसी रील डाले जो आपको डिलीट ना करनी पड़े, मतलब मिटानी ना पड़े। आज भी, और आज के 20 साल या 50 साल बाद भी, आज जो मम्मी नाच रही है ना रील पे, टेढ़ा मेढ़ा है के 20 साल बाद जब बाकी बालक जवान होंगे ना, जब बाकी बहुएं देखें, बालक देखेंगे, तो फिर मम्मी यूं ना कह पाएगी कि ये मैं ही हूं। बोलो, कह पाएगी? और बहू को क्या संस्कार दे पाएगी अगर नहीं डिलीट करेगी? तो बहू भी यूं ही कहेगी, जब मम्मी ऐसे कर सके, मुंह पे पाबंदी लग रही है। तो ऐसे वीडियोज बना के डाले। ये मैं नहीं कह रहा कि रील से दूर रहो, मोबाइल से डालो, लेकिन अच्छे जो डिलीट न करने पड़े, आगे भी बच्चे देखें उसको, ये मेरी माँ है। और हम तो इस बात में बड़े खुश हो जाते हैं, साहब हमारी मम्मी पे कुछ आ रही है। हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं जिनकी माँ की कोई वीडियो रील डाल पे है ही ना, हमसे कोई कुछ कहेगा। और अपने बालकन की मम्मी को जो बता देता है ऐसी मंडल दे, बता रहे हैं।
अब इसमें हम आगे बढ़े। बोलो राधे राधे। मेरा बस इतना कि मतलब ऐसा डालो जो डिलीट ना करना पड़े सबको। रास बड़ी अच्छी चीज है साहब। भगवान ने बंसी बजाई, आप बंसी सुनते हो कि नहीं सुनते हो? आपने सुनी है? ओरिजिनल बंसी का नहीं आगे। घड़ी में 1 बजते ही बंसी बजती है कि नहीं बजती? घड़ी में 1 बजाओ, वो चलो कथा शुरू हो गई, वही चलो अब चलो। बहुत से तो इंतजार करते हैं सुबह से कब कथा हुई हो, और कोई रिश्तेदार आ जाता भाई 1-1:30 बजे, तुम तैयार हो गए चलो ये जो और मर गए, और नहीं आ पाए तो क्या कहे, आज की तो कथा हम पे थे निकल गई। बैठे वहां हो गए और मन यहां खींचेगा, इसका मतलब तुम्हारा मन परमात्मा से जुड़ गया है। अब परमात्मा तुम्हें अपने फंक्शन में अपनी मुरली के द्वारा तुम्हें जागृत करके कह रहा आओ, जल्दी आओ। ये है कथा, ये है मुरली। वरना तुम्हारा गांव कितना बड़ा है, मैं कह रहा हूं पूरा गांव आ जाते यहां जगह नहीं बचेगी। लेकिन आ कौन रहे हैं? वो ही आ रहे हैं जिनको भगवान जी बुला रहे हैं, जिनके हृदय में मुरली बजा रहे हैं। कुछ तो अपने लाइव से बेचारे देख रहे होंगे मजबूरी में, लेकिन जो लाइव से भी बिल्कुल सुन रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं वो भी पक्के भक्त हैं। उनका मन बहुत है आने का, पर आ नहीं पा रहे बेचारे कोई मजबूरी में। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? तो सबको नहीं बुलाते, उनको बुलाते हैं। इसका उदाहरण यही तो भागवत शिकारी है। मुरली कहां बजी? रास कहां हो रहा? वृंदावन में। और पार्वती जी कहां है? कैलाश पर्वत पर, चीन के बॉर्डर पर। मुझे एक बात सोचो और बताओ कि चीन के बॉर्डर तक कितने काम पड़ते होंगे। अगर वंशी पार्वती सुन सकती है तो बीच वालों ने क्यों नहीं सुनी? और सबरी पब्लिक आ जाती तो वृंदावन में जगह रहती। इसका मतलब भगवान उन्हीं को बुला रहे हैं जिनसे बौहार बनना है। पार्वती जी को सुना दिया वहां, और पार्वती जी भी उठ के चल दी। और जब पार्वती जी चली, भोलेनाथ, भोले तो भोले हमारे, भोलेनाथ कहां जा रही हो? माता जी बोली कहूँ ना मैं जा रही हूँ। कहां? बोले मैं जा रही हूँ। कहां जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ। झूठ बोले को अगर कथा सुनने को मिल जाए तो बोल दो। रोज आती हो तुम 5 बजे, घर का काम की भी पता है ना? ना, ब्यासी ने कह दिया आज आरती 4 बजे करवा देंगे, और मैं 4:05 पे तो घरे आ जाऊंगी। 4:05 में घर आ जाऊंगी। हाँ, कल भी कह के गई थी तुम ना, आज आरती हो गया ना हो, मैं 4 बजे चली आऊंगी। बोले क्या झूठ? और यहाँ पे ऐसा मन लगा, हे देख लूंगी चल, यही तो है। तो झूठ बोल के भी भगवान की कथा मिल जाए तो सुन लो। पार्वती जी चली उठ के, शिव जी बोले कहां? मैं जा रही हूँ। कहां? बोले मैं, नाम ना। बोले वो ससुर जी कर रहे हैं रास, मां जा रही हूँ देखने। बाबा जी बोले लो जी, अपन को पता ही नहीं, हम भी चलेंगे। आप चलोगे? हाँ। आप नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? बोले वहां पर पुरुष नहीं जा सकते, महिला ही जा सकती है। तो शिव जी ने सोचा मन में, ऐसे पुरुष में क्या फायदा जिसमें मैं भगवान की कथा ही ना देखूं, उससे तो नारी ही होता। अब बदल तो सकते नहीं ना। तो शिव जी बोले सुनो मेरी बात, नारी तो जा सकती है। बोले हाँ, तो मुझे भी जनाना बना लो। माता जी बोली ओ महाराज, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले अरे मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। माता जी बोली वहां करोगे क्या? बोले वो ही करूंगा जो वो कर रहे हैं। राधा संग श्याम नाचे अरे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। जो वो करेंगे वहां अपनी गोपियों का, हम तुम्हारे साथ। राधा संग श्याम नाचे अरे मैं भी नचूंगा, आए है साथ में।
माता जी बोली प्लीज। हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती समझा के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले कोई न जाने इस राज को, इस राज कौन जानेगा। माता जी ने कहा ना हंसी करेंगी ब्रज की नारी, किसी को पता चल गया तो बाबा जी बोले पता तो तब चलेगा कि जब पता चलने दूंगा। पार्वती से बोले कोई न जाने इस राज को, माता जी बोले क्यों नहीं जाने, कोई पूछेगा तो झूठ बोलूंगी क्या, क्या कहूंगी। बोले उनसे कहना मैं हूं सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूड़ा, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, पार्वती समझा के हारी, नामे त्रिपुरारी का क्या करोगे। बाबा बोले उद्यालय के ऋषि को दे दूंगा। चंद्रमा का क्या करोगे, बोले उद्यालय के ऋषि को ही सौंप दूंगा। दाढ़ी चंद्रमा उनको दे दूंगा। माता जी बोले वो तो ठीक है, पर महाराज एक बड़ी प्रॉब्लम है। बोले कहा, बोले सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा जी के जल का क्या करोगे। बाबा बोले ये सो, इनको तो मैं यमुना में मिला दूंगा। माता जी बोली चलो ठीक है, गंगा को जमुना में मिला दोगे महाराज, पर मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, आवाज का क्या करोगे। बाबा बोले मैं बोलूंगा ही नहीं। माता जी बोले बोलोगे नहीं ये भी ठीक है, लेकिन महाराज पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल से। बाबा बोले उतने ही पैर रखूंगा जितने तुम धरोगे, चाल वही चलूंगा जो तुम चलोगे। भोला तुम बन जाओ भोली, घूंघटा निकाल के। दाढ़ी हट गई, चंद्रमा हट गया, गंगा जी जमुना जी में चली गई। और जो श्रृंगार किया माता जी ने, गोरे गोरे गाल गाल पे गुदवायो तिलकारो, गुदवायो तिलकारो, अंग अंग सुच सुंदर भूषण रूप बनायो न्यारो। शिव जी की दाढ़ी हटी, माता जी ने जो श्रृंगार किया कितने सुंदर लग रहे हैं। अनुसुईया रंभा पच कन्या अंश की कोई कली है, या फिर रूप दूसरो धर के आई गई जनक लली है। ऐसे लग रहा है जैसे माता सीता जी स्वयं अपना रूप लेकर के आ गई हैं। माता जी तो कह रही है भगवान इतने सुंदर लग रहा है। माता जी बोले घूंघट मत बोल दी, बता रही हूँ। बोले कोई पूछे तो बता देना तेरी सहेली। बोले सहेली सहेला बता रही हूँ, मुंह बंद रखियो। काहे? बोले भगवान की निगाह पड़ गई तो है ही जाओगी सहेली। लेके गए आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे। जो पहले तो वही गेट पे रोक लिए। ललिता जी ने एड्रेस मांगा तो बता दिया, नाम है भोली। बोले बाय पाप, बोले गणेश। गणेश की बहू है इतनी लंबी। बाबा जी ने पैर पे, माता जी बोले बता दूं कि तुम नहीं हो। भैया ससुराल में आदमी ऐसा बैठ जावे जैसे जाको कोई ना है।
सारे बदले ले लेती है ससुराल में जाके। आदमी अंदर ही तेरे को चले यहाँ भैया अंदर पहुंचे और वहां तो रास हो रहा है। रास का मतलब ये नहीं भगवान नाच रहे हैं। भगवान क्यों नाच रहे? गोपियां खड़ी है ना चारों तरफ, भाव है, भाव ही भगवान है। मेरे प्रभु तो खड़े, पर गोपियों को ऐसे लग रहा है कि कन्हैया हमारे ही साथ में। आंखें बंद है, आंसू बह रहे हैं और ये नाच रही है, ये नाच रही है, झूम रही है कन्हैया के लिए, मस्ती में झूम रही है। शिव जी ने देखा तो बाबा बोले दिखरा नहीं। घूंघट हटाते तो माताजी ने हटाने देती। माताजी बोली खिड़की वाला घूंघट कर लो, ज्यादा आफत है तो। खिड़की वाला घूंघट जानो, ऐसे करके जो कर लेती है। हाँ, अब मुझे तो यही समझ में नहीं आता ये क्या है। आंखें खुली, फेस ढका, फिर काय को पर्दा है, आंखें तो खुल रही हैं तुम्हारे बटन से, अब देख रही हो तुम। शर्म काय की होनी चाहिए? आंखों की। ये रीत रात मुझे अच्छी नहीं लगती। 1.5 हाथ का घूंघट, और घूंघट में तो गारी दंदनादन। ये काय को पर्दा है फिर? हाँ, घूंघट तो लंबा ऐसा ताड़ा ही ताड़ा आवाज पे आवाज पेल रही है। अब फिर कहा गई ए मैं घूंघट का ना हटत। हाँ, मैं बड़ी शर्म मारी, तू मेरी शर्म आई है। बात उधार ना दे रही। शर्म तो वो है, पर्दा तो वो है जो अपने से बड़ों के आगे मुंह न खोला जाए। मुंह न खोलने का मतलब पर्दा नहीं, घूंघट नहीं, ऊंची भाषा में बात न की जाए, मुंह न खुले, वो है। ये पर्दा वगैरह तो ये अंग्रेजों का जब शासन हुआ, मुगलों का जब शासन हुआ था तब शुरू हुआ था। ये पर्दा तो मुगलों के शासन पे हमारे ऊपर को दृष्टि न पड़े, ये तब शुरुआत हुई थी इसकी। जरूरत है आज हमें उस पर देखी आंखों वाले, आंखें खुल रही हैं, जाएंगे दंदनाद में घूंघट बोल राधे राधे। वही खुल गई आंख, और शिव जी की आंखें इतनी इतनी मोटी आंखें, रसीली आंखें। कन्हैया बंसी बजा रहे थे, प्रभु ने देखा एक हाथ सबसे लंबी ठाड़ी है, किनकी बहू आएगी भैया। और आंखों को जो देखा, कन्हैया बोले इतनी मोटी आंखें किनकी है। और जब कन्हैया जी ने गौर करके देखा तो उन मोटी आंखों के पीछे, उस घूंघट के पीछे शिव जी खड़े हैं। भगवान हंसने लगे, बोलो हो आ गए। और जब आ ही गए हो तो ऐसे तो जाने देंगे नहीं। कन्हैया ने बंसी को बजाया और ऐसी बंसी बजाई, सुध भूले त्रिपुरारी बजी है जब बांसुरिया, सुध भूले बनवारी बजी है जब। शिव जी झूमने लगे जब बंसी बजी, और कन्हैया की तरफ जो देखा शिव जी ने, तो अगर इनकी आंखें मोटी हैं तो मेरे कन्हैया की आंखें तो बहुत रसीली हैं। अगर रस भरी आंखों से आंखें मिली तो मुस्काए गए बनवारी। और जो कन्हैया मुस्कुराए, सरक गई चूंदरिया। आंखें से आंखें मिली, कन्हैया मुस्कुराए, प्रभु बोले वाह कैसे हो। अच्छा ये बताओ, आंखों से बातें की आपने कभी? आंखों से मैं कहता हूं जो आंखों से बातें होती है ना, वो बातों से बातें नहीं। नैनों की तो बात नैना जाने है। आंखों में बात होती है पति पत्नी में, बढ़िया वाली तो। ये ज्यादा बोल रहे होंगे ना, ज्यादा बोल रहे हो तो पत्नी सारे किसी को नहीं पता पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा कहां क्या कहा है।
से साड़ी दिवा के लाऊंगा, चलो। हाँ हाँ दिवा लाओ, दिवा लाओ। बहन जी कहने लगे, बहन जी तो चुटकी लेती है, पता है ना, आनंद लेती है बहने तो। मैं 1000-2000 की ना पहनूं साड़ी फाड़ी, तो भाई भी कह देगा 10,000 की पहनाऊंगा, चल इतने पे तो। अरे मैं भी मजाक कर रहा हूँ, अभी पैसा भी नहीं है। और इतने पे भी अगर काम कर दिया उसने, तो देखो अकेले में जब मिले तब क्या कंडीशन होनी है। यही तो कहेगा तुम मना नहीं कर सकती थी, मना भी तो कर सकती थी, मैंने आंखें ना दिखाई, मना ना करे आंखें। आंखों की बातें होती बड़ी प्यारी है, उन्हीं को पता चलता है। अब ऐसे भी पति पत्नी में आंखों से ही हो तो ही ठीक है, बातों से ना हो तो ही बढ़िया है। बोलो राधे राधे राधे। तो आंखों से बातें हो रही हैं। मुस्काए गए शिव जी की तरफ, जो कृष्ण देख कर मुस्कुराया, वाह बोले ना बोले, वाह क्या कमाल के लग रहे, सरक गई। और शिव जी भी झूम रहा है, अरे वाह क्या बात है जी। पार्वती जी ने कहा, ओ महाराज। पार्वती जी को बाबा जी बोले, आप बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया कमाल। माता जी बोले, बढ़िया तो लगे साड़ी, बोले बड़ी अच्छी साड़ी है, बड़ी कमाल की साड़ी, पर तुम्हारी साड़ी सिर पे नहीं, बोला जो ध्यान आए अपने नीचे पड़ी है। शिवजी को तो ऐसे लगा कि किसी ने देख तो नहीं लिया, गिरा ही गए, नीचे गिरे। तब तक भगवान दौड़े। मनमोहन ने शिव शंकर की लीनी पकड़ कर, सोच गोपियां मने अपने में, ये कौन गुजरिया आया। भगवान ने हाथ बढ़ाइए, सोच गोपियां मने अपने में, ये कौन गुजरिया आई। शरमाए गए तो शरमाए गए लटधारी, बजी है जब। पंडित जी प्लीज, पंडित जी आ जाइए। श्री नरेश पंडित जी कृपा करके आ जाए, और मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा नहीं 5 मिनट समझाएं आप सबको। तो जब देखा ना ये आ गए, शरमाए गए लटधारी, और जब पता ही चल गया तो कन्हैया बोले आओ ना। शिवजी बोले कैसे आऊं, बोले आओ ना। बोले पार्वती, तो पार्वती ने भी अनुमति दे दी, अब पता तो चल ही गया है। तो अब तक था रास। एक बात और सुन लो, शिवजी कभी नाचते तो तांडव करते हैं, प्रलय आ जाती है। तो शिवजी ने कहा प्रभु प्रलय आ जाएगी मेरे नाचने पर। भगवान बोले अपने हाथ मेरे हाथों में रखना, कभी प्रलय आएगी नहीं, आज मस्ती में झूमेंगे। तो अब तक था रास और अब हो गया महारास। शिवजी का नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। प्रेम से बोलेंगे गोपेश्वर महादेव की जय। अब शिवजी गा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। अब हम महाराज, हमारे महाराज जी के थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, थोड़े विचार हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, आपके लिए बहुत अनमोल है। इसलिए मैं अपनी भागवत जी में से हमारे महाराज जी के लिए बहुत अच्छा शुभ समय भी है, आप प्लीज थोड़ा समझाएं। उसके बाद में फिर हम रास करवाएंगे पक्का आप सबका भी। बोलो राधे 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 राधे। चेतन बोले पढ़ा देना। हेलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय ब्याजी महाराज जी को चरण स्पर्श व मातृशक्ति माता बहनों को चरण स्पर्श, बंधुजन बड़े भाइयों को और पिता तुल्य भाइयों को चरण स्पर्श, नौजवान साथियों को आशीर्वाद, बच्चों को आशीर्वाद। देखिए
भागवत में जो भी शब्द एक एक शब्द निकल रहा है वो अमूल्य है, उसकी कीमत हमारी सामर्थ्य नहीं हम दे दें। अभी आया थोड़ी देर पहले मानना शब्द, मानने से आप जानते हैं पढ़े लिखे, माना सवाल हल हो जाता, माना कि इतना बराबर इतना। मान लीजिए बिना माने कुछ नहीं होना है। हम माँ बाप को मानेंगे तो समझो कल्याण है, भाई को भाई मानेंगे तो कल्याण है, हर चीज को मानेंगे तभी कल्याण है, नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले जो पहले दिन भागवत में आया था वर्णन, ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, संतान नहीं थी तो रोना, संतान हो गई तो रोना। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी, और जिसके पास पैसा है वो भी दुखी। ऐसा नहीं है जो पैसा वाला है दुखी ना हो, कुछ ना कुछ उसको दुख जरूर है। दीन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुखी राजा हमारा, राजा कहे सुखी महाराजा, महाराजा कहे इंद्र राजा। संक्षेप में कह रहा हूं, इंद्रदेव के पास जब पहुंचे कि तुम महाराज सुखी बतायो, कि नहीं महाराज, ना बरसूं तो आफत, बरस जाऊं तो आफत। कल मैं भी यहाँ नहीं था, कथा में वहां पाइन जा रहा था, एक शिवाजी के महाराज कह रहे थे भगवान बरस जा, अभी मुझे पानी लगाना पड़ेगा, बरस जाओ, घटासी हो रही। तो देखो अब हम लोग कह रहे भागवत में डिस्टर्ब हो जाएगा, भगवान बरसो मत। तो कहने का मतलब इंद्र राजा क्या भोले भोले भगवान के लिए कहा क्या, जो कैलाशपति जगत से न्यारा वो सुखी। भोले बाबा कहने लगे कि महाराज तुम सब पर मकान सब है, मैं तो बिना मकान के फक्कर नहीं, देख लो चौड़े में बैठा हूं, फिर और सुखी कौन, कि जो शेषनाग की सैया पे विष्णु भगवान विराजमान है, लक्ष्मी जी उनकी चरण दबा रही हैं, वो सुखी। भगवान अब कवि की कल्पना हुई पहुंचती है, महाराज आप सुखी हैं? अरे मुझे कहा, मैं तो एक मिनट भी सुख नहीं है, जी मेरा भूखा उठ रहा, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, सबको मैं देख रहा हूं, मुझे बिल्कुल एक मिनट भी सुख नहीं है। तो फिर सुखी कौन? जगत से भगत मेरा प्यारा। भागवत जो हो रही है भगत बनाने को हो रही है। आप धनवान बन जाइए, कुछ ना कुछ धन ले लीजिए, बहुत बड़ा धन बट रहा है आप गांव में, ज्ञान गंगा बह रही है, इसमें नहाओ, डुबकी लगाओ और इसका अनुसरण करो, तभी कल्याण होगा। अन्य बैठकर कितनी बढ़िया बात बताई अभी। सब बहनाओं से, माता बहनाओं से मेरी निवेदन है, जो लिकासी होती है, जो डीजे पे वहां रास्ते में नाचते हैं, भाई मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस बात को, महाराज जी की बात को सार्थक कर देना। कोई मत नाचना दगड़े में, अपने घर में नाचना, जितना नाच जा, माता बहनों में खूब डीजे ना, लेकिन दगड़े में मत नाचना। जी बिल्कुल, जो बात, क्योंकि कुछ ना हम जितना मानेंगे नहीं बात तो फिर फायदा क्या होगा, बैठते फिरते यहाँ ये तो गाल बजा नहीं रह जाएगा फिर। इसलिए अमल लाओ, चमत्कार दिखाओ कि हाँ हम भागवत सुन के ये हो गए। भाव में नाच सकते हैं, मीराबाई नाची, मीरा जैसे भाव हो जाएंगे वो अलग दी जाएगा चेहरा नाचने में। तो इसलिए ज्यादा ना कह के थोड़ा समय मुझे दिया है, एक बात और मैं कह रहा हूं, बहुत सी माता बहनाएं, एक बात बताऊं, 100 पंडितों को एक बुढ़िया फेल कर दे और 100 बुढ़िया ने कुतिया फेल कर दे, कान मार दिए। मुझे न्यू ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है, मृतक महिलाओं के लिए 12 दिन का और पुरुष के लिए 13 दिन का, ये हमारा शास्त्रों में वर्णन है। अभी जो एक इनकी दुर्गपाल न श्रीपाल जी नल वाले जो हैं, हरिंद्र की माता जी का देहांत हुआ, मैंने उन्हें बताया 12 दिन का। एक माताएं हमारे स्कूल में आई, नाम नहीं खोल रहा हूं मैं,
बोली ओ पंडित जी, मास्टर जी, यूं क्या करो तुमने, ऐसे कैसे बता रहे हो, पखवाड़ा दूसरे पहुंच जाएगा, ऐसे ना ऐसा होगी, मैं तुम्हें ऐसे कर लो। तो ज्यादातर ऐसा आता है 5 दिन में 7 दिन में अरेस्टी संस्कार कर देते हैं। देखो आज मैं, अगर मैं नहीं जान रहा हूं, महाराज जी ने ज्ञाता है, विशेष ज्ञाता है, आचार्य है, इनसे पूछ लेना। 12 दिन का और 13 दिन का होता है, ऐसा मत करना, बहुत गलत हो रहा है, उसका असर हमारी प्रेत योनि को शांति नहीं मिल रही है। बिल्कुल। इसलिए 12 दिन 13 दिन का पखवाड़ा। तो 14 में किसी का देहांत हुआ, कभी कभी ऐसा भी है कि दाग नहीं लगा, अगले 3 दिन बाद दाग लग रहा है, तो पखवाड़ा तो दाग में बदल गया। तो माताओं से मेरा निवेदन है, ऐसा मत करना। हमारे किशन, हमारे चेला किशन, वो तो कुछ ना हाँ माँ कर देता है, जैसे हाजी गौर नहीं देता, ध्यान नहीं देता है, कितना उसने आगे तो न कह रहा हूं, चेला मेरा ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 13 दिन और 12 दिन का करो, मेरी निवेदन है ये बात को, अब मत करना ऐसा कभी भी। ज्यादा में समय महाराज जी ने बहुत कीमती समय मुझे दिया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि इनके लिए धन्यवाद दे रहा हूं, ऐसा समय दिया है। इसके बाद जो नौजवान साथी हैं जो पीछे चामड़ मैया पे पीछे बैठे हैं, मैंने उनसे हाथ जोड़ के आया हूं, भैया ऐसा सुनो, आज डिस्टर्ब करा उन्होंने, हाँ हमें बहुत कुछ पल्ले नहीं पड़ा, जो बीच में बोलते रहे, ऐसा मत करना बाबू, अच्छी बात नहीं है। इतनी शब्दों पर मैं अपने शब्दों को रोकता हूं। बोलो चावड़ मैया की जय। व्यासवन से हमारे महाराज श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नहीं, असल में एक बात बहुत अच्छी गई, ये जो, अच्छा पंडित जी अपना बात कह दिए महाराज जी ने, मैं आप, हम खुद इस चीज के भुक्तभोगी है जी, ये हमसे भी प्रॉब्लम रहती, पता किसकी, बहुत से लोग आएंगे, महाराज ये बताओ ये बात कैसे हुई थी, समझना, उन्होंने पूछा ये बात कैसे हुई थी, हमने जो शास्त्रों में पढ़ा है हमने उसको बता दिया, भाई ये बात ऐसे हुई थी। अब वो बोले ऐसे नहीं हुई है, बोले ऐसे नहीं हुई है, हमने कहा तो फिर भैया कैसे हुई है उसको बताओ, कहना ना ऐसे नहीं हुई है, बोले तुम बताओ, बोले आप ही बताओ, फिर ऐसा गुस्सा आता है, हम कह रहे तुम ही बता दो, फिर बताएंगे कि ना साहब हमारे ऐसे, हमने ये सुनी ऐसे ऐसे हुआ है, हमने कहा ये कहां लिख रहा है इसको बताओ, बोले हमने सुना है, और मैंने, हम कहते हैं हमने पढ़ा है, कहां पढ़ा होगा, लेकिन हमारी बात सही है, करो बात। तो ये जो दंत कथाएं इनको बंद करो, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था माखन चोरी इत्यादि, क्या दंत कथा है तो सुने, उसको करो, इसको बंद करो, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे शास्त्रों में विधान है, जो हमारे जो भी हमारे पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, हमारे गांव में जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, जो भी पंडित जी हैं, आप उनके अकॉर्डिंग चलिए, अपनी नई कहानी मत निकालो कि पखवाड़ा निकल गया, वो चेंज हो गया, पक्ष चेंज हो गया, ऐसे हो जाएगा। भाई जो विधान है 13 दिन का 12 दिन का, वो विधान ही रहना है, उसको आप कैसे कर सकते हो, ऐसे तो फिर एक दिन बाद ही कर दो अरेस्टी, मान लो एक दिन बाद अगर पक्ष चेंज हो रहा तो फिर क्या करोगे। तो प्लीज अपनी मन चलाया करें, डॉक्टर के पास जाएं तो फिर अपनी टैबलेट न बताएं तो ठीक हो जाओगे, और तुमने अपनी बताई ना, डॉक्टर साहब एक ये और डाल देना, डॉक्टर को जा अपने घरे सबरी खा लीजिए, स्टोर पे तो पूरा खा जा, स्टोर ही निकाल, दवा खानी है तो हम बताएंगे कैसे खानी है ना, तो अपना न चलाया करें। एक बात और, अभी हमारे महाराज जी ने कहा था कि वो उन्हें फेल कर देता, वो उन्हें फेल कर देता है। मैं बड़ा सीधा सा आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, गांव में हमारे डॉक्टर होते हैं, हाँ या ना होते हैं, इनसे दवा लेके आना, ये इतनी दवा देते हैं, कम से कम 5-7 गोली देते हैं, क्यों, कोई तो लगे ही, अब अदर जो है वो साइड इफेक्ट कितना करेंगी हमें ये नहीं पता होता, बस हमें ये पता है कि केवल 50 रुपए लिए,
हम दे दनादन खाते रहे। और जब परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है फिर कहां जाते हैं? स्पेशलिस्ट के पास। स्पेशलिस्ट आपको 2 या 3 टैबलेट देता है। वो भी तब देगा कि जब तुम खाने की स्थिति तक रहोगे और तुम बिल्कुल ही बेकार है गए हो तो कहेगा अब काय को आयो मरा ही लेते। तो ये जो गांव में अपनी अपनी कहानी बताने वाले होते हैं ना, ये खोज भर के दवाई दे रहे हैं, मर जाओगे। जो स्पेशलिस्ट है इस चीज का, वो जो तुम्हें जानकारी दे, विश्वास मान के गांठ बांध के चले आओ, फिर किसी का मन सुनो। बात समझ में आ गई ना? ताली बजाए, कीर्तन गाए, फिर आरती करते हैं। कल भागवत जी का पूर्ण विश्राम हो जाएगा। कल तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। मैं कोशिश करता आज कंस वध तक की, पर मैंने जान के ही महाराज पर विराम किया है। क्यों किया? हंसते खुश मस्ती में जाए आप। अगर मैं कंस वध पे जाके रोकता तो उसमें गोपी वियोग हो जाता, उदासी हो जाती, और हम नहीं चाहते विराम के समय कोई उदासी हो, क्योंकि वो बहुत दर्द भरा प्रसंग है। और वो दर्द भरा प्रसंग कल जैसे ही कथा शुरू होगी ना, पहले ही चरण में, मतलब बैठते ही हम शुरू कर देंगे उसको। तो आप कल समय से ही आ जाना है। और भैया कल की और कथा है, प्रयास कर लियो। और कोई भूलो बिछड़ो रहेगो हो बाबू पकड़ के धर लियो संगई, हाँ तेरो कल्याण है जाए। यूं कहते हैं 6 दिन कथा न सुन पाओ, लास्ट वाले दिन पूरी कथा सुननी चाहिए तो पूरा फल मिल जाता है। तो कल भूले बिछड़ो, मेरी तो जो भी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुन रहा है वो लाइव से सुन ले। गांव में जो मेरा अनाउंस जा रहा होगा, क्योंकि वहां भी प्रसारण चल रहा है, हाँ, तो मैं उनसे भी कह रहा हूं कल के लिए विशेष समय निकाले, कथा को सामने बैठ के ही सुने तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। प्रयास करें। और आप सबके लिए मैं यही कहूंगा, कल कंसवध भगवान जी के 16,108 वैभव भी कल ही होंगे। सुदामा जी की कथा भी कल है, भागवत महिमा का पाठ भी कल होगा। और आपको एक चीज और बताऊं, परीक्षित मोक्ष भी कल ही होगा। और फिर शाम को व्यास पूजन भी होगा। मेरे शुरू से कहना रहा है, हम किसी पर चीजों को थोपते नहीं हैं, हमारा किसी पर प्रेशर नहीं होता है, लेकिन नियमानुसार ये है, कथा जब हम सुनते हैं तो लास्ट वाले दिन व्यास पूजन करना ही चाहिए, तो उसका फल मिलता है कथा का। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, आप समय से आना, जो भी तुम्हारा मन हो व्यास पूजन आप उस तरह से कर सकते। कल आना कंपलसरी है। तालियां बजाएं। और थोड़े वो रास वाले रह गया था, उसको कर देते एक गीत। शिवजी कन्हैया के साथ में झूम रहे, नृत्य कर रहे हैं। और जब मन करे ना, भगवान की पूजा करो और मेरे प्रभु की तस्वीर के सामने ही नाच लो, झूम लो। और ये मेरा गीत YouTube पे भी बहुत चलता है, कानों में लगाओ ईयरफोन, कोई और भी ना सुने, या होम थिएटर हो उसको स्टार्ट कर लो। और क्या गाना है, तालियां बजाएंगे और मस्ती में मेरे साथ ऐसे लगे जैसे हम रास में बैठे। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। पूरी तरह से डूब जाइए मस्ती में, भाव से। ओ मुरली वाले रसिया, ओ कमली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ कमली वाले रसिया। नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। एक उदाहरण आपको दूं मैं, देखो ये कितना छोटा बालक नाच रहा है, ये अब हम, ये पहले नहीं नाचा होगा यार, अब नाच रहा है। अब बात समझ में आ रही है? भगवान के दरबार में तो यहां नहीं तो फिर कहां? तालियां बजाए तो ना ओ मुरली वाले रसिया, ओ कमली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ कमली वाले रसिया।
तालियां बजाएंगे और गाइए। ओ मुरली वाले रसिया, ओ कमली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ कमली वाले रसिया, नाचूंगे तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया। श्री राधे। जय हरि। मैं नाचूंगी और तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूंगी और तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूंगी और तुझे भी नचाऊंगी। मैं नाचूंगी और तुझे भी नचाऊंगी। जो जहां है वहीं रहे, प्लीज, जो जहां है वहीं रहे, आगे ना गलत, अपनी अपनी जगह पे। मैं नाचूंगी और तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूंगी और तुझे भी नचाऊंगी, जैसी बनी हो तुझे वैसा बनाऊंगी, जैसी बनी हूँ तुझे वैसा बनाऊंगी। मेरे पायल की, मेरे पायल की, मेरे पायल की होगी झनकार, ओ
गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं ना, वो करते रहे। आप आरती यहाँ ले लें परीक्षित जी। आरती आप इधर आ जाओ परीक्षित जी, इधर साइड में। पूजन वालों को करने दो पूजन, पत्नी सहित इधर आ जाओ। हाँ। देखो जल्दबाजी न करें बिल्कुल, तेरा आपके पास समय होगा, बहुत टाइम होगा, आराम से आप पूजन करते हुए चले जाएंगे, आरती करते रहेंगे। गिरवर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, 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 कुंज विहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, और मुकुट तारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुझ मन मोहे, तेरी वंशी पे, तेरी वंशी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी वंशी पे पल पल जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरण से निकली है गंगा प्यारी, किसने सारी दुनिया तारी, गंगा से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, श्री चरणों में, श्री चरणों में, श्री चरणों में, श्री चरणों में, श्री चरणों में रूप निहारो, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं,
सर्वमो मम देव